नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप शॉर्टर में आपका स्वागत है। और आज के समय हम बात करने वाले हैं कि 95% स्टार्टअप इंडिया में फेल क्यों हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, वो है लैक ऑफ इनोवेशन। यानी कि हम कुछ भी इनोवेट नहीं कर रहे हैं, हम बस स्टार्टअप के नाम पे खाली डिब्बा पकड़ाए जा रहे हैं और इन्वेस्टर पकड़े जा रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पर ज़्यादातर इन्वेस्टर समझ चुके हैं इस चीज़ को और वो किसी भी चीज़ में ऐसे पैसे नहीं लगा देते हैं। वो देखते हैं कि स्टार्टअप में इनोवेशन है कि नहीं, कुछ नया है कि नहीं। क्योंकि हम इंडियंस के मन में क्या हो गया ना कि किसी भी चीज़ को ऑनलाइन बेच देना स्टार्टअप हो गया। हमने फ़ोन ऑनलाइन बेच दिया, स्टार्टअप हो गया। हमने कपड़े ऑनलाइन बेच दिए, स्टार्टअप हो गया। खाना ऑनलाइन बेच दिया, स्टार्टअप हो गया। हर चीज़ स्टार्टअप, मतलब कुछ भी ऑनलाइन बेच दो स्टार्टअप। इसीलिए वो जो 95% फेल हो रहे हैं ना, वो एक्चुअल में स्टार्टअप हैं ही नहीं। उनमें से बहुत गिने चुने हैं जो कमियों की वजह से या फिर मार्केटिंग ना कर पाने की वजह से, फंड्स की वजह से फेल हो रहे हैं। बहुत बड़े नंबर में हैं जो बस ऑनलाइन चीज़ें बेचना चाहते हैं, सिर्फ वही फेल हो रहे हैं। अब क्या है ना कि ये सब हो क्यों रहा है, आखिर हम स्टार्टअप के नाम पे खाली डिब्बा पकड़ा क्यों रहे हैं, हम बस चीज़ें ऑनलाइन बेच क्यों रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है इंटरनेट का बहुत ही लेट आना। मतलब आया तो बहुत पहले से था, पर हम सब कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है, हम कनेक्टेड हुए हैं ज़्यादातर जियो के आने के बाद से। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जियो की वजह से ही हम कनेक्टेड हुए, पर उसने जो प्लान्स रिड्यूस किए हैं उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए। और ये जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये सब लोअर लेवल के स्टार्टअप्स थे। चीज़ें ऑनलाइन बेचना, फ्लिपकार्ट का काम करना, ज़ोमैटो, ये सब बहुत ही लोअर लेवल के स्टार्टअप हैं जो बस चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। ये बस सेलर्स को और कंज्यूमर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अब वो लेवल बीत गया है। आई नो कि हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी होता है, पर इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं ज़रूरी होता है ना कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। एक कमरे में आप 2 आदमी को रख दो, वो ठीक है, पर एक कमरे में आप 50 आदमी को रख दो तो दिक्कत हो जाएगी, घुटन होने लगेगी। वही माहौल हो गया है अब इंडिया का। जैसे यूएसए में चल रहा था बहुत पहले .com बबल टाइप का। उसमें क्या था कि तब वहाँ पे भी यही होता था कि कोई भी कंपनी आई, उसने कहा कि भैया हम सामान ऑनलाइन बेचेंगे, हमें इन्वेस्ट करो। ऐसे कर करके 50 कंपनी आती गई, रातों रात अब सब अमीर बनते गए बनते गए बनते गए। फिर एक बार .com बबल बस्ट हो गया, जिसमें क्या हुआ कि सब लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलना बंद हो गई। आप कहीं पे भी यूट्यूब पे जाके देख लेना, बहुत सारे उसके थ्योरीज हैं। पर अब वही माहौल इंडिया का भी बनने लगा है। ये मेरा अपना एजम्पशन है। मुझे खास करके ऐसा लगता है कि हम, यानी कि हम इंडियंस, यूएसए से लगभग 20 साल पीछे चल रहे थे अब तक। अब जब इंटरनेट आ गया तो हो सकता है ये कमी, हो सकता है 10 साल हो जाए। ऐसे समझो, सन 2000 में, आई मीन 2000 में वहाँ पर अमेजॉन आ गया। 2000 या फिर 1998 के आसपास, 96 के आसपास। हमारे पास फ्लिपकार्ट आया 2009 में। अब में से कुछ सोच रहे होगे कि फ्लिपकार्ट एक इनोवेटिव स्टार्टअप है। नहीं भैया, वो अमेजॉन की कॉपी ही है। इतना ही नहीं, ये जो हमारा ओयो है, ये Booking.com की कॉपी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी कॉपी है, पर कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वही उठा गया। मतलब पहले वहाँ पे चीज़ें बन जाती हैं, बहुत सिंपल हो गया। इंडिया में सिर्फ 2 तरीके से स्टार्टअप बनते हैं, ठीक है। 99% स्टार्टअप क्या होते हैं, आप फॉरेन जाओ, वहाँ पे कोई चीज़ देखो, आपने देखा अच्छा भैया यहाँ ऊबर चल रही है, घर चलो हम ओला खोलते हैं, बन गया स्टार्टअप। 99% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कहीं पे सक्सेसफुल चल रहे थे, उन्हें उठा के लाके यहाँ बना दिया गया, विच इज़ गुड। खराब नहीं है, ठीक है, हमारे पास सुविधाएं तो आ रही कम से कम। नहीं तो ये होता है कि भैया ये चीज़ यूएसए में हमारे पास है ही नहीं है, आई तो कम से कम। पर सिर्फ 1% स्टार्टअप ही ऐसे हैं जो कुछ इनोवेट कर रहे हैं। इनोवेशन तो जैसे बंद ही हो गया है। अगर आप इंटरनेशनल लिस्ट देखोगे, टॉप 10 कंट्रीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा पेटेंट कराया 2019 में, तो आपको उसमें इंडिया का नाम कहीं दिखेगा ही नहीं। इससे साफ पता चलता है कि हम इंडियंस इनोवेट कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पेटेंट नहीं कर रहे हैं। जिसका सीधा मतलब है कि हम इनोवेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई कोई इंसान कुछ इनोवेट करेगा तो पेटेंट तो उसका कराएगा ना अपने नाम पे। अब हम पेटेंट नहीं करा रहे हैं, कुछ इनोवेट नहीं कर रहे हैं, तो आखिर ये जो इतनी स्टार्टअप खोल रहे हैं, ये खुल क्या रहे हैं। जब इनोवेशन हमारे पास है नहीं, उतना पेटेंट हो नहीं रहा, तो आखिर हम खोल क्या रहे हैं। ऑनलाइन डिब्बा, बस कुछ भी बेच दो, ये बेच दो, वो बेच दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये लोअर लेवल था, ये पास हो गया है। अब जो स्टार्टअप चलेंगे उनमें इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। बिना इनोवेशन के नहीं चल पाएंगे। ये तो हो गया पहला और सबसे बड़ा पॉइंट कि आखिर स्टार्टअप क्यों फेल होते हैं। पर यही एक रीज़न नहीं है, और भी छोटे छोटे काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे कि एक है लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज। हमें बिजनेस नॉलेज ही नहीं पता है। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है, घटिया मतलब उतना भी घटिया नहीं है, पढ़ा लिखा होते हैं लोग, अच्छे होते हैं, पर उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं है जैसा होना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ना कि 20-22 साल पढ़ने के बाद भी ना हमें पता नहीं होता पैसा कैसे काम करता है, हमें नहीं पता होता कि बिज़नेस कैसे काम करता है, मार्केट कैसे काम करती है। और उसके बाद भी एजुकेशन सिस्टम वाले खुश हैं कंप्यूटर साइंस वाले को मैकेनिक्स पढ़ा के। क्यों? और जब पूछोगे तो कहेंगे भैया ये फर्स्ट ईयर जरूरी। अरे जब ये जरूरी है तो बिजनेस नॉलेज क्यों नहीं जरूरी है। और बिजनेस नॉलेज के नाम पे क्या, वही पुराने ज़माने, पता नहीं किस ज़माने का बिजनेस पढ़ा रहे हैं। मार्केट ऐसी चीज़ है जो दिन रात बदलती है, और आप मार्केट के सब्जेक्ट को ही एकदम
पीछे छोड़े हुए हो और हमें मैकेनिक्स पढ़ा रहे हो। अरे भैया, हमें बिजनेस का पढ़ाओ तो हमें पता तो रहे, कम से कम मनी मैनेजमेंट तो आ जाएगा, हमें ये तो पता रहेगा कि एसेट में खर्च करना है कि लायबिलिटी में खर्च करना है। अब ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। पढ़ने के बाद 20-22 साल पढ़ने के बाद हमें जॉब लेने के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। तो एजुकेशन सिस्टम बकवास ही है ना। यानी एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, पढ़ने के बाद आप जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो आप इतने क्वालिफाइड रहो कि आपको जॉब मिल जाए। अब नहीं है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, पर ये खामी है, ठीक है। अब आप इसमें किसी भी दुनिया के किसी भी पर्सन की गलती निकाल सकते हो, पर हाँ आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज एक चीज़ है जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल होते हैं। बहुत कम ही गिनी चुनी संख्या में ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनका आइडिया तो इनोवेटिव होता है पर वो सक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बिजनेस का नहीं पता होता है कि आखिर मार्केट में कैश फ्लो कैसे बनाए रखना है। और तीसरा बहुत ही कम ध्यान देने वाला और बहुत कम परसेंट ये चांस रखता है कि लोग हवा बहुत बनाते हैं स्टार्टअप का, कि भैया मैंने स्टार्टअप खोल दिया, आपसे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, इंस्टाग्राम पे जाके लिख दूंगा एंटरप्रेन्योर खुश। तो हवा भी एक रीज़न है। हम ऐसे है ना कि अगर हमारे पास पैसा है और हमें स्टार्टअप खोलना है तो हम बस बताओ क्या बेचना है, ऑनलाइन खोल देंगे, बायो में लिख देंगे इंस्टाग्राम के, हो गया, हम काम हो गया हमारा। तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अगर कोई आपको काम का मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @startupchowder पे। मिलते हैं अगले वीडियो में।